अस्सलामुअलैकुम। अब हम डाइजेशन की बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उन 4 मैक्रोमोलेक्यूल्स की तरफ जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है अगर हम डाइजेशन और डिओडेनम की बात कर रहे हों तो। ये 4 मैक्रोमोलेक्यूल्स हम शुरू करेंगे प्रोटीन्स से। ये हैं चेन्स अमाइनो एसिड्स की। तो ये है एक अमाइनो एसिड यहाँ और एक और अमाइनो एसिड और ये जुड़े हुए हैं एक चीज से जिसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन्स के बाद हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें हम कार्ब्स भी कहते हैं और ये होती हैं सिंपल शुगर्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। क्या आप एक सिंपल शुगर का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, ये है ग्लूकोज। तो सोचें जैसे ग्लूकोज जो है ये जुड़ा हुआ है गैलेक्टोज से, तो ये बनेगा डाइसैकेराइड और ख़ास तौर पर ये वाला डाइसैकेराइड जो है ये है लैक्टोज। और अगर एक शुगर हो यानी सिंगल शुगर हो तो वो होगी मोनोसैकेराइड। दो हैं तो ये है डाइसैकेराइड और बहुत सारी होंगी तो पॉलीसैकेराइड। अब कार्ब्स के साथ साथ हमारे पास हैं न्यूक्लियोटाइड्स और ये जो हैं ये बनाते हैं हमारा न्यूक्लिक एसिड, हमारा डीएनए। और इनके 3 अहम हिस्से होते हैं। इनका होता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि मौजूद होता है राइबोज शुगर पर, जो मैं यहाँ बना रही हूँ। और बिल्कुल यहाँ पर आपके पास होगी बेस और ये बेस जो है ये कोटिंग होती है डीएनए की, जैसे एडेनिन या ग्वानिन। आपने ये नाम सुने होंगे यकीनन। अब आखिर में हमारे पास है फैट। इसके भी 2 हिस्से होते हैं। इसमें होता है ये ट्राइग्लिसरॉल हेड जिसमें होते हैं 3 ऑक्सीजन ग्रुप्स और ऑक्सीजन पर होते हैं फैटी एसिड टेल्स। तो ये 1 2 3 तो 3 फैटी एसिड टेल्स जो हैं वो हैं मौजूद। अब हम जानते हैं कि कौन से मेन मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से अहम मराहिल हैं जो इन सब को तोड़ते हैं ताकि ये जज्ब हो सकें हमारे खून में या एब्जॉर्ब हो सकें। शुरू करते हैं प्रोटीन से। यहाँ मौजूद होते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो कि मदद देते हैं इन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने में या फिर अमाइनो एसिड्स को जो यहाँ मौजूद हैं। तो मैं लिखूंगी पेप्टिडेसेस यहाँ। आपको याद होगा कि जब भी किसी एंजाइम के आखिर में एज आता है ASE तो इसका मतलब होता है कि जो भी आएगा इसके पास वो टूटा हुआ होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो टूटेगा पेप्टिडेज से। इसके साथ साथ पैनक्रियाज भी ऐसे एंजाइम्स लाता है जो प्रोटीन्स को तोड़ने में मदद देते हैं। तो इसमें आते हैं ट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजिन। अब जब भी आप जिन का लफ्ज़ सुने किसी भी एंजाइम के साथ तो इसका मतलब होता है कि ये अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है और इसको ज़रूरत है पूरी तरह फंक्शनल होने की। और यहीं पर ब्रश बॉर्डर आता है क्योंकि एक एंजाइम है जो ब्रश बॉर्डर पर मौजूद होता है जिसे कहते हैं इंटेरोपेप्टिडेज। और ये ख़ास तौर पर इसीलिए बैठा होता है कि ये तोड़े ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में, जो कि इसी की काम करने वाली फॉर्म है। और यहाँ काइमोट्रिप्सिनोजिन के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होगी। तो ये जो हैं ये तोड़ते रहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड भी, लेकिन इसके लिए चाहिए होगा एक धक्का या एक पुश या कह लें कि एक किक या कट। जब एक दफ़ा प्रोटीन्स को पकड़ लिया तो हमारे पास होंगे हमारे सिंगल अमाइनो एसिड्स और फिर ये हो जाएगा जज्ब। जब हमें मिलते हैं कार्ब्स हम ये देखते हैं कि पैनक्रियाज भी बहुत काम आ रहा है यहाँ, क्योंकि पैनक्रियाज खारिज करता है एंजाइम्स जिसे कहते हैं एमाइलेज, जो मदद करता है तोड़ने में शुगर के बॉन्ड को या इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। और यहाँ पर ब्रश बॉर्डर भी कारआमद साबित होते हैं क्योंकि इनके पास ही एक मखसूस एंजाइम का गुच्छा होता है जो कि इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है, जैसे कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम जिसका नाम है लैक्टेज। ये लैक्टोज को तोड़ने में मदद देता है। तो ये कुछ शुगर्स के लिए मखसूस काम करते हैं। अब एक ख़ास चीज़ लैक्टोज के बारे में जो है वो ये कि जब भी आपको होता है स्टमक फ्लू या हो जाता है पेट ख़राब, ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है आपके डिओडेनम की वॉल में और ऐसा होने की वजह से लैक्टेज ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और इस तरह फिर आपके पास नहीं रहता लैक्टेज और इसी वजह से फिर आप लैक्टोज को प्रोसेस नहीं कर पाते, इसे तोड़ नहीं पाते। आप नहीं कर पाएंगे अलग ग्लूकोज को गैलेक्टोज से। इसी तरह कुछ वक्त के लिए आप हो जाएंगे लैक्टोज इंटॉलरेंट, यानी लैक्टोज आप हजम या डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे।
इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे लिए ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स कितने अहम हैं। तो अब ये मदद देंगे कुछ डाइसैकेराइड्स को तोड़ने में और पैनक्रियाज भी करेगा अपना काम और आखिर में आपके पास होंगे आपकी सिंपल शुगर्स और एक अकेला यूनिट, याद रहे, कहलाएगा मोनोसैकेराइड। अब अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की, तो ब्रश बॉर्डर्स यहाँ भी काम आते हैं और इनका नाम है न्यूक्लियोसिडेसिस। और जो वजह है जो ये है न्यूक्लियोसिडेसिस और नहीं है न्यूक्लियोटाइडेसिस, वो वजह ये है कि ये तोड़ते हैं ये वाला बॉन्ड यहाँ, जिसके नतीजे में मिलता है ये फॉस्फेट ग्रुप जो कि चिपका हुआ होता है राइबोज शुगर पर। लेकिन अब हमारे पास है अपनी बेस बिल्कुल हटकर एक यूनिट है न्यूक्लियोसाइड से। अब अगर फैट की बात करें, यहाँ हमें मदद मिलेगी बाइल से। ये आता है हमारे लिवर से और हमारे गॉल ब्लैडर से। तो ये निकालेंगे बाइल डिओडेनम में और ये करेगा प्रोसेस हमारे फैट को। ये दरअसल ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे फैट को। जो तोड़ता है फैट को वो है पैनक्रियाज। ये खारिज करता है लाइपेज। लाइपेज आता है इधर और ये 3 चेन्स जो हैं ये एक एक करके टूटती हैं और फिर यहाँ ये इस तरह नज़र आती है 4 मुख्तलिफ टुकड़ों में या यूनिट्स में। तो ये इस तरह से टूट जाता है इसकी बदौलत। अब आगे का हिस्सा हम अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।